औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन आलमी सतह पर ही नहीं, पाकिस्तान में भी तरक्की याफ्ता ममालिक हो या एशिया हो, कोई भी इस एक कन्फ्यूजन से आज़ाद नहीं है जो इस वक्त कोरोना वैक्सीन के हवाले से चल रही है पूरी दुनिया में। ख़ास तौर पे पाकिस्तानी लोग क्यों ख़ाइफ़ हैं, इसकी वजह क्या है कि कोरोना से ना डरने वाली कौम वैक्सीन से क्यों डर गई, इसकी वजह क्या है और क्या कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए, और इसके मुतालिक हमारी आज रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फवाद सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि कोरोना वैक्सीन से जितना लोग डरे हैं कोरोना से नहीं डरे, तो ये ख़ौफ़ जो हैं लोग, इसकी वजह क्या है और क्या ये जो ख़बरें सोशल मीडिया पे आ रही हैं या हम लोग सुनते हैं, क्या ये दुरुस्त हैं? और हमारी रहनुमाई फरमाइए कि हमें इस कन्फ्यूजन के वक्त क्या करना चाहिए, हमारे आम लोगों के लिए आप एक मैसेज दें प्लीज़। थैंक यू हाकिम भाई मुझे यहाँ पर लाने का। अच्छा, ये जो परेशानियाँ जो जा रही हैं सोशल मीडिया में, एक्चुअली लोग नेट पे जो भी है या कहते हैं ना टीवी में जो आता है, ये असल में ब्रेन वॉश्ड हुई है सोसाइटी, मतलब जो देखती हैं वो पर मान लेती हैं। आई मीन अब जैसे एक आया था, आपको याद हो वैक्सीन में कि एक मैग्नेटिकस में कह रहे हैं, वो भी झूठ था। मतलब बेसिकली वो एक और दूसरा था कि आपका क्या नाम है, इंजेक्शन लगाने के बाद वैक्सीन, जैसे फाइज़र ने कहा था कि अगर वो लगाएंगे 2 साल के बाद डेथ हो जाएगी, वो भी अफवाह फैलाई है, कुछ ऐसा नहीं है। और भी बाकी चीज़ें हैं, जगह ज़्यादा मैं इससे डिटेल नहीं जाऊँगा, लेकिन लोगों को डरा के रखा है। बेसिकली बात यह कि वैक्सीन 100% बिल्कुल सही है, महफूज है, काम करती है, ठीक है। लेकिन इसके ये नहीं मतलब कि अगर आप लगा दें वैक्सीन के आपको बिल्कुल ही मतलब ख़त्म हो गया कोरोना के, मतलब आप मास्क के बगैर जाएंगे, आप जहाँ भी बैठ जाएं, आप ये ना सोचें कि कोरोना वाले पेशेंट भी बैठ जाऊँगा उसके बावजूद मैंने वैक्सीन का कंप्लीट कर ली कोर्स। नहीं, ऐसा वजह नहीं है। वैक्सीन आपको कोई गारंटी नहीं देती कुछ इस तरह करके आपको, लिहाजा ये है कि आपको इम्यून कर दी, मतलब आपको दोबारा ऐसे कुछ ज़्यादा अटैक ख़तरनाक ना हो बस, लेकिन कोई चांसेस नहीं है फिर अगेन। जहाँ पर आप कह रहे हैं कि लोगों को कि वैक्सीन लगाना है या नहीं लगाना है, इसमें क्या परेशानी है, देखिए हर बंदे ने अपना करना, सच्चाई बात है। आई मीन मैं किसी को ज़बरदस्ती कहूँगा नहीं, उनका अपना डिसीजन है, ज़ाहिरी बात है, उनका अपना जिस्म है, अपने ले सकते हैं माशा से, अपना खुद ही उनको समझ आती तो ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोरोना जब है, जब तक अपना सिस्टम को और अपने ये SOPs को फॉलो करें, मतलब अपने मतलब एक पहन के जाएँ मास्क, वही चीज़ों में ज़रा परहेज़ करें, जहाँ पर ज़्यादा गैदरिंग होती है, जहाँ ज़्यादा उठना बैठना ज़्यादा होता है, वहाँ पर ना जाएं, और ज़रूर हैंड वॉश करें, ठीक है, इस तरह करके। मतलब बाकी और चीज़ें, खांसी वार आती है उसमें, लिहाजा ये कि खाने पीने में आप ये करें कि आपने ज़्यादा इम्यून सिस्टम बूस्ट करें, खाने में जिसमें ज़्यादा फूड में जिसमें जिंक हो, ठीक है, विटामिन C हो, विटामिन A हो, D, कैल्शियम वगैरह, ये चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर। तो थोड़ी सी खुराक बताइए। खुराक में ऐसी चीज़ें हैं खुराक आपके लिए सबसे ज़्यादा नहीं पता कि किस चीज़ में कौन सी, जैसे हम खाते हैं सब्जियों में ज़्यादा खासकर सब्ज़ी, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स जो कहते हैं, जो पालक है, आपके शलजम है, इसमें चीज़ें में बहुत हैं, आलू मटर वगैरह, ये आप सरप्राइज होंगे, इनमें से काफ़ी चीज़ें हैं। आप मतलब उसके अलावा गोश्त वगैरह खाएँ ज़्यादा। अगर मच्छी खा सकते तो मच्छी बहुत अच्छा आपके लिए, उसमें एक तो न्यूट्रिएंट्स है, उसमें फैटी एसिड के अलावा उसमें बाकी विटामिन्स बड़े हैं, और उसकी या अगर नहीं है तो एक फ़िश कैप्सूल ऑयल आता है, omega-3 फैटी एसिड है, वो बड़ा हेल्प आउट करता है। एक और सप्लीमेंट है, वो उससे और अच्छा हेल्प आउट करता है, ख़ास तौर पे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो ओल्ड एज में, या जिनके शुगर है या कोई ब्लड प्रेशर का मसला है, उनके लिए, या उनका दिल का मसला, उनके लिए बहुत अच्छा एक है, उसको कहते हैं कोएंजाइम 10, CoQ10 शॉर्ट में है। ये आपका ना सिर्फ एक दिल को प्रोटेक्ट करता है, आपका ये नाम है फेफड़ों को भी, एक तो एक अंदर एनर्जी देती है आपको, और आपके सिस्टम को यकीन करें बहुत 5 गुना आपका बढ़ाती है। बेहतर आपका ख्याल है डॉक्टर साहब कि आप क़ुव्वत मुदाफ़त पे ज़ोर दे रहे हैं कि वैक्सीन अपनी जगह पे वो लगवानी भी ज़रूर चाहिए, मगर ये है कि आपको क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करना चाहिए और एहतियात ज़रूर करनी चाहिए। एहतियात ज़रूर करनी चाहिए, बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, वही बात है। तो ये जो कोरोना वैक्सीन के हवाले से जो खौफ है, इसको दूर कर देना चाहिए आपके ख्याल? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब परेशान नहीं होना चाहिए, इस चीज़ों पर ज़रा नहीं होना चाहिए। जब आप एहतियात प्रॉपर कर रहे हैं तो सही। नाज़रीन, डॉक्टर साहब की आपने सारी गुफ्तगू सुनी होगी। डॉक्टर साहब ने बेसिकली ये कहा है
कि जो आप क़ुव्वत मुदाफ़त को इम्प्रूव रखें, अपनी ग़िज़ा को बेहतर रखें और अपनी हिफाजत ज़रूर करें, ताकि आपको जो इस वबा से बचने का वाहिद ज़रिया यही है। दूसरी रही बात वैक्सीन की, तो वैक्सीन के हवाले से लोग इतना ख़ाइफ़ नहीं थे जितना हुकूमत ने ख़ुद कर दिया है लोगों को। क्योंकि जब आप ये कहेंगे कि सिमें ब्लॉक कर दें, तनख़्वाहें ना दें, बजाय आप लोगों को मोटिवेट करने के आप लोगों को डरा रहे हैं, तो रिज़ल्ट यही होगा जो निकल रहा है। मैं ख़ुद मेडिकल लाइन से हूँ कि मैंने लोगों को इतना कोरोना से डरते नहीं देखा जितना लोग खौफ ज़दा हैं वैक्सीन से। इवन के मेडिकल के शोबे के लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। तो मैं हुकूमत वक्त, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब से ख़ुसूसी तौर पे अपील करता हूँ कि ऐसे हथकंडे मत इस्तेमाल किए जाएँ जिससे